अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लूसिया ने उन पांचों जीनियस से कहा था कि उन्हें टियानगुम आइलैंड के लिए पूरे 1 महीने का वेट करना होगा, जिस पर उन जीनियस ने जब आर्गुमेंट करना चाहा तो लूसिया ने उन्हें अपनी पावर से डराकर भगा दिया। और अब इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम उन सभी अंडों को हैच करवाने में कामयाब हो गया था। अब उन सभी अंडों को हैच होता देखकर सुप्रीम एम्परर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सेंगुनम का शुक्रिया अदा करती है और वो साथ ही में सेंगुनम की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है। अब ये सब देखकर सेंगुनम भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तभी सेंगुनम कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इतनी महीनों की मेहनत पूरी तरह से सफल हो गई है। अब हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम एम्परर एक बग को पकड़कर अपने हाथ में रख लेती है और साथ ही वो उसे चेक करते हुए सेंगुनम से कहती है कि तुम तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। अब इस बारे में सुनकर सेंगुनम कहता है कि सच में स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। तभी उसकी बात सुनकर सुप्रीम एम्परर कहती है कि चाहे तुम जो कुछ भी कहो, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर सच में काफी बड़ा चेंज आया है, क्योंकि स्टार्ट में सिर्फ हमारे सोल्जर के पास 10% लोग ही ऐसे थे जो कि सुप्रीम एम्परर बनने के काबिल थे, लेकिन अब ये नंबर बढ़कर 20% हो गया है। तभी उसकी बात सुनकर सेंगुनम अंदाजा लगाते हुए कहता है कि अभी हमारे पास 10 मिलियन अंडे हैं और अगर इसमें 30% अंडे भी मार्शल एम्परर बनने की सलाहियत रखते हो तो इस तरह हमारे पास 3 मिलियन सोल्जर ऐसे होंगे जो कि मार्शल एम्परर बन सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो अगर इस तरह से हम लोग अंदाजा लगाए तो हमारे पास काफी सारे बग किंग होंगे। अब ऐसी सिचुएशन में अगर डीमन क्लेन ने हमारे ऊपर हमला किया और उसने इंसानों के साथ फाइट करने के लिए सोचा भी तो हम उनकी बहुत ही अच्छे से मुरम्मत कर सकते हैं। लेकिन तभी वो परेशान होते हुए कहता है कि अगर डीमन क्लेन और मॉन्स्टर आपस में मिल गए तो इस तरह मुझे 3 मिलियन नहीं बल्कि 10 मिलियन बग क्लेन की जरूरत होगी। तब उसकी बात सुनकर सुप्रीम एम्परर कहती है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी के लिए हमें इनकी खुराक का ध्यान रखना होगा क्योंकि अभी ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी सेंगुनम को परेशान होता हुआ देखकर सुप्रीम एम्परर कहती है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ये हमारे साथ फेल हो गया तो हमारे पास बैकअप मौजूद है, हम टियानमिंग आइलैंड के बैम्बूज एरोस को भी तो यूज कर सकते हैं। तब सेंगुनम कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं टियानमिंग आइलैंड के बैम्बूज एरोस को तब तक के लिए कुछ भी नहीं होने दूंगा जब तक ये अंडे नॉर्मल फॉर्म में नहीं आ जाते। तब उसकी ये बात सुनकर सुप्रीम एम्परर कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम सुप्रीम एम्परर से कहता है कि मुझे यहाँ पर आए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है, अब मैं जूसियाओ सिटी वापस जाना चाहता हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम एम्परर भी उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। तब हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम जूसियान सिटी पहुंच जाता है, वो सीधा लूसियान से मिलने आ जाता है। यहाँ पर पहुंचते साथ ही वो लूसियान से माफी मांगता और कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सका क्योंकि मैं किसी बहुत ही जरूरी काम में फंस गया था। तभी लूसियान उसकी बात सुनकर कहती है कि सेंगुनम मुझे टियानमिंग आइलैंड चाहिए। अब लूसियान की ये बात सुनकर सेंगुनम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि देखो लूसियान, टियानमिंग आइलैंड मेरे लिए अभी तक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं तुम्हें अभी ये वाला आइलैंड नहीं दे सकता। लेकिन अब लूसियान किसी तौर पर भी सेंगुनम की बात मानने के लिए रेडी नहीं होती और वो सेंगुनम से कहती है कि मेरे लिए भी टियानमिंग आइलैंड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और तुमने तो कहा था तुम्हारी और मेरी डिजायर बिल्कुल एक जैसी है, जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा भी है, इसीलिए टियानमिंग आइलैंड अगर तुम्हारा है तो वो मेरा भी है, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि तुम टियानमिंग आइलैंड मुझे दे दो। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर सेंगुनम कहता है कि आखिर तुम्हें क्या परेशानी है, कहीं तुम किसी मुश्किल में तो नहीं हो, तुम्हें उसकी क्या जरूरत पड़ गई है, तुम मुझे बताओ तुम क्यों परेशान हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लूसियान उसे किसी भी तरह कुछ भी बताने को तैयार नहीं होती और वो सेंगुनम से कहती है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम टियानमिंग आइलैंड मुझे दे दो। जिस पर सेंगुनम कहता है कि टियानमिंग आइलैंड अभी तक मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे उसके बैम्बूज एरोस की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो एरोस फिर मजीद एरोस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो कि इंसानों के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। जिस पर लूसियान कहती है कि अगर वो इंसानों के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है तो मैं इंसानों के फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम टियानमिंग आइलैंड मुझे दे दो। अब सेंगुनम की ऐसी बातें सुनकर लूसियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे वो आइलैंड दोगे या नहीं। जिस पर सेंगुनम कहता है कि मैं तुम्हें वो आइलैंड दे दूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे सोचने के लिए कुछ समय दे सकती हो। जिस पर लूसियान कहती है कि सोचने को छोड़ो, तुम मुझे अभी के अभी टियानमिंग आइलैंड का लैंड सर्टिफिकेट दे दो। अब सेंगुनम सोचने लगता है कि अगर मैं ऐसे लैंड सर्टिफिकेट दे दूं और डीमन क्लेन हम लोग पर अटैक कर दे और हमारे पास कोई बाहर की सपोर्ट भी ना हो तो इस तरह तो हम लोग तबाह हो जाएंगे और इसीलिए विसल आर्मी काफी ज्यादा इंसानों के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, अगर वो नहीं होंगे तो
इंसान तो तबाह हो जाएंगे। तभी लूसियान सेंगोनम से कहती है कि अगर तुम मुझे टानमिंग आइलैंड नहीं देना चाहते तो यहाँ से चले जाओ। लूसियान की बातें सुनकर सेंगोनम काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि आखिर तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, आखिर तुम्हें क्या हो गया है। जिस पर लूसियान कहती है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी सेंगोनम उसकी ऐसी बातें सुनकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि लूसियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लूसियान अब परेशान होती हुई सोचने लगती है कि आखिरकार मैं रो क्यों रही हूँ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेंगोनम भी वहाँ से जाते हुए सोचने लगता है कि आखिर टानमिंग आइलैंड को लेकर लूसियान इतनी ज्यादा जिद्दी क्यों हो रही है, क्या वजह है। जरूर वो किसी परेशानी में है। अगर अंडरग्राउंड बैम्बूज एरोस को कुछ नहीं होता तो तब टानमिंग आइलैंड बैम्बूज एरोस के लिए हमें बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद भी उनके साथ कोई दिक्कत हो जाती है तो मैं बैम्बूज एरोस की जगह स्पेक्टिक प्लांट को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी सेंगोनम ये भी सोचता है कि अगर वो उन एरोस को लूसियान को दे देता है तो लूसियान उन बैम्बू एरोस को कुछ भी नहीं होने देगी। इस तरह अगर फ्यूचर में से कभी बैम्बू एरोस की जरूरत पड़ी तो वो लूसियान से वापस भी ले सकता है और उससे मांग भी ले सकता है। तभी हम लोग देखते हैं कि सेंगोनम वापस आ जाता है और अब वो लूसियान से सॉरी कहता है। तभी हम लोग देखते हैं कि लूसियान सोचती है कि ये तो देखो ना, मुझसे सॉरी भी कर रहा है और वापस भी आ गया है। इसी के साथ सेंगोनम उसे टानमिंग आइलैंड के लैंड सर्टिफिकेट भी दे देता है और उसकी बात मान लेता है। सेंगोनम उसकी बात मान लेता है। तभी लूसियान उसे खुद से दूर करते हुए कहती है कि चलो लाओ टानमिंग आइलैंड का लैंड सर्टिफिकेट। तभी सेंगोनम कहता है कि मैं तुम्हें टानमिंग आइलैंड का लैंड सर्टिफिकेट तो दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी। जिस पर लूसियान कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। इस पर सेंगोनम कहता है कि इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जिस पर लूसियान कहती है कि अगर मैं इसकी बात मान लेती हूँ तो टानमिंग आइलैंड मेरा होगा और अगर टानमिंग आइलैंड मेरा होगा तो इसके बदले में मैं पूरी मिलिट्री के ऊपर कमांड कर सकती हूँ। लूसियान कहती है कि मैं और सेंगोनम तो हस्बैंड वाइफ हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तभी हम लोग देखते हैं कि वो सेंगोनम के पास आ जाती है और अब सेंगोनम उसे लैंड सर्टिफिकेट भी दे देता है। तभी वो लैंड सर्टिफिकेट लेते ही कहती है कि अब मैं मिलिट्री की पावर को हासिल कर लूंगी और जैसे ही मैं ये लैंड सर्टिफिकेट उन 5 जीनियस के हवाले करूंगी मैं ये अपना ओहदा ले लूंगी और इसके बाद कोई भी मुझे मिलिट्री पोजीशन की वजह से अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकेगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लूसियान ये भी मंसूबा बनाती है कि वो सुई लियान से लिया गया नॉलेज अब यहाँ पर यूज करेगी और हो सकता है कि आने वाले 2 या 5 सालों में मैं पूरी मिलिट्री डिपार्टमेंट के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लूँ। और तब उसे इतनी गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर सेंगोनम कहता है कि क्या हुआ। तभी हम लोग देखते हैं कि लूसियान उससे कोई बात नहीं करती और उसे मिलती है और कहती है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। जिस पर सेंगोनम कहता है कि नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, मैं तुम्हें कभी भी किसी मौके पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। और अब वो लूसियान से कहता है कि मुझे प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से जाना है, तो फिर अब हम लोग कभी मिलेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेंगोनम अपने गोल्डन पाइथन के साथ किसी अजीब जगह पर होता है, जहाँ पर गोल्डन पाइथन सेंगोनम से कहता है कि आपकी बॉडी में जो पर्पल कलर की अजीब सी एनर्जी है, क्या इसे मैं खा लूं। जिस पर सेंगोनम कहता है कि कौन सी पर्पल एनर्जी। जिस पर गोल्डन पाइथन कहता है कि वही गोल्डन एनर्जी जो कि आपकी सोल के चारों तरफ फैली हुई है। अब सेंगोनम ये सुनकर हैरान हो जाता है कि कौन सी पर्पल एनर्जी मेरी सोल के चारों तरफ फैली हुई है। तभी अचानक से सेंगोनम को याद आ जाता है और वो गोल्डन पाइथन को बताता है कि जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तब ये गोल्डन कलर की एनर्जी उसकी बॉडी में इंटर हुई थी और उसने समझा था कि ये सब यूजलेस है। लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम इस पर्पल कलर की एनर्जी को खाना क्यों चाहते हो। मैं तो इसके बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। जिस पर अब गोल्डन पाइथन कहता है कि वैसे तो मैं इस पर्पल एनर्जी के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्पल एनर्जी मेरी सोल के घायल को काफी ज्यादा भरने में मदद करेगी और उन्हें रिपेयर कर देगी और फिर इसके बाद वो लॉ में बदल जाएगी। जिस पर सेंगोनम कहता है कि ये तो सुप्रीम एम्परर का सिंबल है, क्योंकि ये सिर्फ लॉ जो है वो सुप्रीम एम्परर के पास ही होता है। और इसके बाद वो विंड पावर को इस्तेमाल करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि वो विंड पावर का इस्तेमाल करके इस पर्पल एनर्जी को कंडेंस कर सकता है और इससे वो विंड लॉ भी बना सकता है। और इस तरह से फिर तो मेरे पास सुप्रीम एम्परर बनने की भी काफी ज्यादा एबिलिटी आ जाएगी। अब गोल्डन पाइथन कहता है कि मुझे पता है ये पर्पल एनर्जी आपके लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर मैं आपका सोल स्पिरिट बन गया तो आप देखे ना ये चीज आपके लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद होगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सेंगोनम अपनी पर्पल एनर्जी को अपने गोल्डन पाइथन को दे देगा या नहीं? अपना इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और इंतजार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। मजीद वीडियोस के लिए चैनल पर